Hello friends, this is me Shyam Tiwari and I welcome you all to my official YouTube channel The Backbenchers Classes. फ्रेंड्स, हम इंग्लिश वोकेबलरी के सीरीज में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस ये सब देख रहे थे, जिसमें आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो कई बार हमारे रियल लाइफ मतलब डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस को, जो पूरे एक सेंटेंस के जगह पे एक वर्ड को यूज किया जा सकता है, ऐसे वर्ड्स को हम लोग सीखेंगे, ऐसे वर्ड्स को हम लोग समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला है हमारा अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट। ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है कि वो अपना जो है जो कर्जा था उसको भर पाए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट बोलते हैं। वैसे व्यक्ति जो आपसे कर्जा लिए हो और उनके पास पैसा ही ना हो चुकाने के लिए, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? इंसॉल्वेंट। ठीक है, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, दैट इज इंसॉल्वेंट। ठीक है, अ बिजनेसमैन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट आफ्टर द कंपनी फेस्ड ह्यूज लॉसेस। ह्यूज लॉसेस जब कंपनी फेस कर गई, तो जो बिजनेसमैन था उसको क्या घोषित कर दिया गया? इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया कि वह अब पैसे वापस नहीं दे सकता है, या गवर्नमेंट से लोन लिया हो या कुछ भी। तो इंसॉल्वेंट। पुअर मतलब आप जानते हो गरीब होता है ना। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मतलब क्या होता है? जो बदहाली में जी रहा हो, निराश्रित हो, उसको डेस्टिट्यूट बोलते हैं। पॉपर, पॉपर अगेन गरीब, गरीबी, ये सब को, दरिद्रता को दिखाता है पॉपर। द नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट सेंटेंस इज वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। गॉड के बारे में कुछ डिसरेस्पेक्टफुल बातें कही गई हो तो उसको क्या बोला जाएगा? ब्लेसफेमी। भगवान के बारे में या किसी दूसरे धर्म के जो भगवान हैं उनके बारे में अगर कुछ गलत कहा जाता है किसी के द्वारा, तो उसको क्या बोला जाएगा? ब्लेसफेमी बोला जाएगा। डिसरिस्पेक्टफुल और इरिवरेंट वर्ड्स अबाउट गॉड। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? ब्लेसफेमी। एमोरल, अलग और भी वर्ड है, इनको ये बारे में देख लेते हैं। एमोरल मतलब अनैतिक, मोरल नहीं होना, दैट इज एमोरल। फिलॉसफी, फिलॉसफी क्या होता है? दर्शन शास्त्र या सिद्धांत किसी का, तो वो फिलॉसफी। लॉजिक मतलब जानते हो आप, तर्क होता है। और ब्लेसफेमी मतलब डिसरिस्पेक्टफुल किया गया है भाई भगवान का। हिज ब्लेसफेमी ड्यूरिंग द स्पीच ऑफेंडेड मेनी पीपल। उसका जो ब्लेसफेमी था स्पीच के समय, अभी आप देखे होंगे कि एक हैं हमारे कॉमेडियन भाई है, स्टैंड अप कॉमेडियन करते हैं, वो अभी गए हुए थे कॉकरोच जनता पार्टी के स्टेज पे, वो कुछ बोल रहे थे। तो सनातन धर्म के बारे में उन्होंने जो है कुछ कहा था, सीता का पति और ये सब। तो कहने का मतलब है कि वैसे तो सनातन धर्म के बारे में कोई भी कुछ कह के चला ही जाता है, तो क्या ही कहा जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं होना चाहिए था। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ शिप, अ नंबर ऑफ शिप्स दैट इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शिप, तो उसको क्या बोला जाएगा? बहुत सारे शिप जो है एक साथ दिखे, एक कलेक्शन हो उनका, तो क्या बोला जाएगा उसको? तो उसको बोला जाएगा फ्लीट। फ्लीट। ओके, द इंडियन नेवी हैज पावरफुल फ्लीट टू प्रोटेक्ट द कंट्री। इंडियन नेवी के पास पावरफुल फ्लीट है जो क्या करेगा? कंट्री को प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। तो फ्लीट हो गया। अच्छा, गैलेक्सी क्या होता है? ये तो भाई कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स है, तो उसको बोल दिया फ्लीट। लेकिन गैलेक्सी क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टार्स हो गए, कलेक्शन ऑफ स्टार को क्या बोलेंगे? जो बहुत सारे स्टार्स को एक साथ कलेक्शन किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? एक गैलेक्सी। जैसे हमारा क्या, कौन सा गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी में हम रहते हैं। ठीक है, अर्थ जो है मिल्की वे गैलेक्सी में रहता है। कॉन्स्टिलेशन, अगेन कॉन्स्टिलेशन भी क्या है? तारा का समूह है ना। जो राशि वगैरह नहीं आप देखते हो, कॉन्स्टिलेशन, तो तारा का समूह है एक तरह का। ठीक है,
जैसे कुंभ राशि, स्कॉर्पियन और ये सब जो होते हैं, जो एक पैटर्न बनाते हैं स्काई में रात के समय, उसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, तारों का समूह बोलते हैं। ग्रुप मतलब अगेन समूह, ठीक है। देन द नेक्स्ट फोर्थ वन इज वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। डिक्शनरी को अगर कोई कंपाइल करता हो तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर, ठीक है, जो डिक्शनरी कंपाइल करता हो। अलग वर्ड अगर आप देखें तो जियोग्राफी, भूगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्री। जियोग्राफर क्या है? भूगोल शास्त्री हो गया। लेक्सिकोग्राफर अगेन जो डिक्शनरी लिखता हो। लैपिडिस्ट, लैपिडिस्ट क्या है? पत्थरों और रत्नों को जो तराशता है, पॉलिश करता है, एक अच्छा फिनिशिंग जो है उसकी प्रोडक्ट में तैयार करता है, उसको बोलते हैं लैपिडिस्ट। ओके। लिंग्विस्ट किसको बोलते हैं? लिंग्विस्ट जो भाषा वैज्ञानी हो, भाषा के उच्चारण से लेकर उसके प्रयोग, है ना, ग्रामर और ये सब का जो वैज्ञानिक हो, जो सुदृढ़ एक सिमेट्री बनाता हो हर चीज का, तो उसको क्या बोलेंगे? लिंग्विस्ट बोलेंगे। और एक वर्ड आता है पॉलीग्लॉट। पॉली पॉलीग्लॉट, ठीक है। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है? जो एक से ज्यादा भाषा जानता हो उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं। एक भाषा से ज्यादा भाषा जानता हो उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं। नेक्स्ट, द फिफ्थ वन इज अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। डिजीज्ड ऑर्गन से सेल को रिमूव किया जाता है और टेस्ट भी किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बायोप्सी, ठीक है। बायोप्सी बोलते हैं उसको, बायोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है? ऑटोप्सी पोस्टमार्टम वगैरह जो होता है उसको ऑटोप्सी बोलते हैं। ऑपरेशन, चीड़-फाड़ हो रहा है भाई, ऑपरेट किया जा रहा है ना, तो उसे ऑपरेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट, एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन मतलब होता है अंग भंग करना, अंग काटना, है ना। मान लीजिए आपका कोई भी अंग अगर खराब हो गया हो, या फिर कई बार ये इलेक्ट्रिसिटी वाले केस में देखा जाता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के झटके अगर बहुत जोर के लग गए हो तो आपको उस अंग को काटना पड़ता है क्योंकि वो सड़ने लगता है, ठीक है। तो उस स्थिति को क्या कहा जाएगा? एम्प्यूटेशन कहा जाएगा। द नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज a small room in a big house या होटल या शिप एटसेट्रा where glass dishes, spoons, food एटसेट्रा आर kept, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? a small store room for food and utensils। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं पेंट्री। आप ज़्यादातर देखते होंगे कहाँ पे? ट्रेन वगैरह में पेंट्री कार एक होता है, एक मतलब एक बोगी जो है पेंट्री के लिए ही बना हुआ होता है, वहाँ पे खाना वाना बन रहा होता है, लोग सर्व भी करते हैं पूरे ट्रेन में फिर, है ना, जो वहाँ के वेटर वगैरह होते हैं, तो ये पेंट्री। ऑल द स्नैक्स एंड यूटेंसिल्स आर केप्ट इन द पेंट्री। ओके। अलग वर्ड जो यहाँ पे और दिए गए हैं, जैसे पोर्टिको। पोर्टिको क्या होता है? घर के बाहर बरामदा वगैरह को पोर्टिको कहा जाता है। पेंट्री देख लिया आपने। मेजेनिन, मेजेनिन क्या होता है? मेजेनिन होता है बिचला तल्ला। मान लो घर है, दुछत्ती जिसको बोलते हैं, घर बना हुआ है, लोग दुछत्ती बना देते हैं कुछ सामान रखने के लिए, एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? मेजेनिन, ठीक है। किचन आप जानते हो, रसोई घर को किचन कहा जाता है। नाउ द सेवन वन इज अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। अ पर्सन हु कम्स टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री, मतलब भारत से चला गया कोई कहाँ पे? यूएसए रहने के लिए, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? इमिग्रांट, इमिग्रांट बोलेंगे, ठीक है। तो इमिग्रांट हो गया। इमिग्रांट क्या होता है? इमिग्रांट तो वह व्यक्ति है जो भारत से गया कहाँ पे? रहने के लिए। तो देखो, वो यूएसए में रहने गया तो वहां के लिए वो क्या हो गया? इमिग्रांट हो गया। लेकिन हमारे यहाँ से जब वो जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इमिग्रांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमिग्रांट। एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट, समझ में आ गया क्या है इमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट? इमिग्रेंट का बस यही मतलब है कि इंटरिंग इनटू अ कंट्री,
किसी कंट्री में प्रवेश कर रहा है तो वो इमिग्रांट। और एमिग्रांट, द सेकेंड वन इज एमिग्रांट। एमिग्रांट क्या है? लिविंग अ कंट्री, किसी कंट्री को छोड़ रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज एलियन, जो दूसरे ग्रह से हो। विजिटर्स, जो आने आने जाने वाले जो व्यक्ति हो, विजिटर्स, है ना। तो ही केम टू इंडिया एज एन इमिग्रांट एंड लेटर बिकम अ सिटीजन। इमिग्रेंट जैसा आया था और बाद में क्या हो गया? रहने आया था और बाद में सिटीजन हो गया। ओके, द नेक्स्ट वन इज डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल। एनीथिंग बाय वंस ओन चॉइस और फ्री विल। अगर कोई कुछ करता है अपने फ्री विल से, है ना, अपनी इच्छा से, तो उसको क्या बोल देंगे? वॉलेंटरली, वॉलेंटरली, है ना। कई लोग समाज में अपने वॉलेंटियरली, वॉलेंटियर के जैसा, जैसे सफाई कार्यक्रम में या फिर अलग और सामाजिक कार्यक्रम में अपने आप को जोड़ते हैं, जो अपने इच्छा से खुद जो है वॉलेंटियरली उस काम को करते हैं बिना कुछ पैसा लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? वॉलेंटियरली। विलफुल, ये भी अपनी इच्छा से ही होता है, ठीक है, जानबूझकर। विलफुल, विलफुली मतलब होता है जानबूझकर। कोई भी काम हम कर रहे हैं तो विलफुली कर रहे हैं, अगर मतलब जानबूझकर कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्लिंगुअली, ऑब्लिंगुअली का मतलब क्या होता है? अनुग्रही, सॉरी ऑब्लिंगुअली नहीं है, ऑब्लाइजिंगली है, ऑब्लाइजिंगली। ऑब्लाइज करना मतलब होता है ना अनुग्रह करना, तो ऑब्लाइजिंगली मतलब अनुग्रही ढंग से। वॉलेंटरली जान गए आप लोग। कंपल्सरली मतलब कंपल्सरी, जरूर, मतलब अनिवार्य, अनिवार्य काइंड ऑफ, कि अनिवार्य है, कंपल्सरी है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन, नाइन्थ वन, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, है ना। अ प्लेस दैट ऑफर्स प्रोटेक्शन और शेल्टर, तो उसको क्या बोलते हैं? शेल्टर। रिफ्यूजी के लिए जो रहने वगैरह के लिए बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? शेल्टर बोलते हैं। शेल्टर, हाउस, घर, कंट्री, देश। असाइलम, असाइलम क्या होता है भाई? पनाह दिया जाना किसी को। जैसे अभी बांग्लादेश की शेख हसीना को भारत ने क्या किया हुआ है? असाइलम दिया हुआ है, पनाह दिया हुआ है, ठीक है। द एनजीओ रन्स अ शेल्टर फॉर होमलेस पीपल। होमलेस पीपल के लिए क्या है? एनजीओ शेल्टर प्रोवाइड कराता है। द नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स। ऐसा व्यक्ति जो गैम्बल करता है, बेट करता है, बेटिंग लगाता हो, है ना, सट्टे लगाता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पंटर, उसको बोलते हैं पंटर, ठीक है। दे आर कॉल्ड पंटर। बेकर भी वैसे ही होते हैं, सट्टेबाज ही काइंड ऑफ होते हैं, बैकर। कस्टमर, आप जानते हो, ग्राहक, क्लाइंट अगेन ग्राहक ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज अ पंटर हु स्पेंड्स आवर्स एट द बेटिंग शॉप। बहुत घंटे लगा देता है बेटिंग शॉप पे, सट्टेबाजी वाले दुकान पे। और क्यों? क्योंकि यह एक पंटर है। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। द प्रोफेशन ऑफ राइटिंग न्यूज़ और आर्टिकल्स, उसको क्या बोलते हैं? जर्नलिज्म बोलते हैं, ठीक है। लिटरेचर, आपका जो लिटरेचर होता है, सब्जेक्ट होता है, दैट इज जर्नलिज्म। बायोग्राफी, बायोग्राफी एक ऑटोबायोग्राफी होता है और एक बायोग्राफी होता है, जो किसी दूसरे के बारे में लिखा हुआ होता है, किसी मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर बेस्ड होता है, उसको बायोग्राफी बोलते हैं। आर्टिस्ट्री, आर्टिस्ट्री मतलब एक आर्टिस्ट से संबंधित है, आर्टिस्टिक जॉब से संबंधित है। शी चूज जर्नलिज्म टू रिपोर्ट द ट्रुथ एंड इंस्पायर अदर, ठीक है। जर्नलिज्म उसने क्यों चूज किया? सच्चाई को दिखाने के लिए और दूसरे को इंस्पायर करने के लिए। नाउ द ट्वेल्थ वन, एन अबेंडन चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी। अ चाइल्ड फाउंड विदाउट नोन पेरेंट्स, उसको क्या बोलेंगे? फाउंडलिंग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? फाउंडलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये फाउंडलिंग हो गया। देन सिबलिंग, भाई बहन। अर्चिन, अर्चिन क्या होता है?
लवारिस या शरारती बच्चा, लवारिस शरारती बच्चा, ऐसा बच्चा जो लवारिस है और शरारती है तो उसको क्या बोलेंगे? और चिन। ऑर्फन, ऑर्फन मतलब होता है जिसके मम्मी पापा ना हो, उसके उसको ऑर्फन कहा जाता है। ठीक है। द कपल अडॉप्टेड अ फाउंडलिंग फ्रॉम द चैरिटी होम। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज पार्ट ऑफ अ कंट्री behind the coast or a river bank, land area away from the, ऐसा लैंड एरिया अवे फ्रॉम द कोस्ट ऑफ रिवर, इसको बोलते हैं हिंटरलैंड। स्वैम्प दलदली, मार्सेस दलदली ही होता है। इस्थेमस ऐसा भूस्थल जो दो अलग अलग भूस्थल को जोड़ते हो उसको इस्थेमस बोलते हैं। तो जैसे इस्थेमस ऑफ पनामा जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज a written statement about someone's character usually provided by an employer, employer के द्वारा किसी का कैरेक्टर के बारे में दिया जाता है, रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं? टेस्टिमोनियल बोलते हैं उसको। ठीक है। ही सबमिटेड अ टेस्टिमोनियल फ्रॉम हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर, दूसरे जगह अगर वो जा रहा होता है जॉब, मतलब एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब में जा रहा होता है तो प्रीवियस वाले कंपनी या एम्प्लॉयर से उसको एक टेस्टिमोनियल देना पड़ता है कि भाई यह एक अच्छे कैरेक्टर का बंदा है, तो ये टेस्टिमोनियल हो गया। अगेन मेमोरेंडम, अनुबोधक या ज्ञापन होता है उसको मेमोरेंडम बोलते हैं। सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र होते हैं। और लाइसेंस क्या होता है? अनुज्ञा प्रदान करना, किसी को लाइसेंस देना, चलो ठीक है भाई तुम्हें लाइसेंस दिया गया, है ना, इस काइंड ऑफ। द नेक्स्ट वन इज वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, ऐसा व्यक्ति जो कभी मिस्टेक्स नहीं करता, मिस्टेक करता ही नहीं हो, उसको बोलेंगे इनफेलिएबल। इनफेलिएबल, नो वन इज इनफेलिएबल, इवन एक्सपर्ट्स कैन मेक मिस्टेक्स, कोई इनफेलिएबल नहीं होता, इवन एक्सपर्ट्स भी जो है कई बार मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो ये है। अब आता है ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। तो पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी। इनफेलिएबल आपने देख लिया जो कभी भी मिस्टेक नहीं करता हो। एंड हिपोक्रेट, हिपोक्रेट कौन होते हैं? पाखंडी लोग, अभी बोलेंगे हाँ हाँ और बाद में बोलेंगे नहीं नहीं। समझ गए, तो उसको हिपोक्रेट बोलेंगे। द 16 एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, दोनों हाथ बिल्कुल अच्छे तरीके से एक साथ यूज कर लेता है। वो जो प्रोफेसर था, क्या बोलते हैं 3 इडियट मूवी में, सहस्त्र बुद्धि प्रोफेसर, इक्वली स्किल्ड इन यूजिंग बोथ हैंड्स, उसको बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। इसको क्या बोलते हैं? एम्बिडेक्स्ट्रस। ठीक है। यहाँ पे कुछ और वर्ड है, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट क्या होता है? एम्बीवर्ट ऐसा है कि ऐसे व्यक्ति को बताता है जिसके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की जो है दोनों दोनों ही चीज बराबर पाए जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जिनके अंदर एक्सट्रोवर्ट वाले भी गुण हो और इंट्रोवर्ट वाले भी गुण हो तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट बोलते हैं। एम्बीवर्ट। एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया। एम्बीवेलेंट क्या होता है? एम्बीवेलेंट मिले जुले भावनाओं वाला, जिसका भावना जो है या भाव जो है वो मिला जुला हो। समझ गए? मतलब पता नहीं लग रहा है कि भाई एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा, मिला जुला भाव लग रहा है कोई भी सिचुएशन पे। एंड देन एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला बंदा। ठीक है। तो ये जो है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो था, जिसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स के बारे में बताया गया जो आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो और जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बहुत सारे लाइक CDS NDA CAPF, बैंकिंग के हो गए, रेलवे एंड SSC CGL, ये सब में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएंगे ये सारे वर्ड्स। तो आप इसको डेली लाइफ में भी यूज़ करें और याद रखें अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।